नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैल्शा एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उन सब के बारे में। देखिए, हमने लास्ट क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जितने भी की पॉइंट्स थे, जो ऑप्शंस थे, कौन कौन से टैब थे, उनके बारे में डिस्कस किया है। हम इससे रिलेटेड सारी शॉर्टकट कीज भी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या ए और सी दोनों? तो एमएस वर्ड करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए और सी दोनों। एमएस वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे शीट, ग्राफ, डॉक्यूमेंट, डी है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। एमएस वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है और शीट हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल है? तो देखिए, जो ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई भी वर्ड टाइप किया, गलती से अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो वो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, उस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट कहते हैं। और ये किस प्रकार का टूल है? ये एक फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, पेंटिंग, तो ये एक एडिटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? तो किसकी पूछ रहा है ये? कॉलम की। तो देखिए, एक तो टेबल रो और कॉलम को मिला के बनती है। ऑप्शंस हमारे ए बी सी डी 4 गिवन है। यहाँ पे टेबल किससे बनती है? रो और कॉलम को मिलाकर बनती है। रो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल्स, मतलब कि जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम कॉलम कहते हैं। तो मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारा मिनिमम 1 और मैक्सिमम है यहाँ पे 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? तो फॉन्ट कमांड हमें कहाँ मिलती है? फॉन्ट कमांड हमें होम टैब के अंदर मिलती है। क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? पेज, कैरेक्टर, पैराग्राफ और सभी। तो हम इसमें सभी फॉर्मेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सीधे मेल से भेजने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? सेव एज, सेव, सेव एंड सेंड टू और शेयर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह कहाँ चला जाता है? ऑप्शन है नोटपैड, वर्डपैड, क्लिपबोर्ड और एमएस पेंट में। तो अगर आप कट और कॉपी करते हो तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है और क्लिपबोर्ड हमें होम टैब के अंदर ही मिलता है। ये हमने जब एमएस वर्ड का हम ट्यूटोरियल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो हमने वहां पे भी देखा था। वर्ड में टेबल के कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? मतलब कि जो ये हमारे कॉलम है, तो ये एक दो कॉलम, इन दो कॉलम के बीच में कम से कम मिनिमम दूरी कितनी है? बाकी हम इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी हो सकती है? 1.1, 1.6, 1.5 और 0.5। तो ऑप्शन हमारा रहेगा डी, मिनिमम दूरी हो सकती है यहाँ पे 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में जब हमें नए पैराग्राफ को शुरू करना होता है तो हम किस की का यूज करेंगे? शिफ्ट, बैकस्पेस, एंटर और डिलीट। तो हम एंटर की से क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? विंडो 11, एमएस पेंट, एमएस वर्ड और सभी। तो विंडो 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस पेंट एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा बार वर्ड में नहीं होता?
तो व्यू बार, इंसर्ट बार और फॉर्मूला बार सभी। तो फॉर्मूला बार नहीं होता, फॉर्मूला बार एक्सेल के अंदर हमें मिलता है। नेक्स्ट है, ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की? तो देखिए, जो होम टैब होता है उसके अंदर हमें एक फॉन्ट ग्रुप मिलता है, जहां पे जो मिनिमम है वो 8 हम चूज करते हैं और मैक्सिमम हम 72 को चूज करते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम कितनी लिमिट हो सकती है, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा इसमें? सी करेक्ट रहेगा। अगर फॉन्ट ग्रुप की उस लिस्ट की बात करें तो उसमें 72 मैक्सिमम दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ए, बी, सी और डी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कंट्रोल प्लस के। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की ए, बी, सी और डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा स्पेलिंग चेक करने का? F7। और स्पेलिंग चेक कौन से ऑप्शन में मिलता है हमें, कौन से ग्रुप में? तो स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन हमें प्रूफिंग ग्रुप के अंदर मिलता है। F7 इसकी शॉर्टकट की है। वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% हम जूम कर सकते हैं। और जो जूम ऑप्शन है वो हमें स्टेटस बार के एकदम राइट कॉर्नर में दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जूम ऑप्शन हमें स्टेटस बार के कहां पे दिखाई देता है? तो राइट कॉर्नर में दिखाई देता है। उसके अलावा जूम ऑप्शन हमें व्यू टैब के जूम ग्रुप के अंदर भी मिलता है। कहां पे मिलता है हमें? व्यू टैब के जूम ग्रुप के अंदर मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500% और बाय डिफॉल्ट 100% होता है। अगर हम स्पेलिंग ग्रामर की बात करें तो ये रिव्यू टैब के अंदर होता है, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर। रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के अंदर। वर्ड में वाटरमार्क किस मेन्यू में होता है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और व्यू। तो वाटरमार्क होता है हमारा पेज लेआउट के अंदर। वर्ड में किस साइज के पेपर का उपयोग किया जा सकता है? तो लेटर, लीगल, A4 या सभी? तो इन सभी का कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम A4 को यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, नोट पैड और सभी। तो यहाँ पे ये सभी क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? ऑप्शन ए है word.exe, winword.exe, MS winword.exe और नन। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, winword.exe। MS ऑफिस का वर्जन कौन सा नहीं है ए, बी, सी और डी में? तो बी ऑप्शन 2011 MS ऑफिस का कोई वर्जन नहीं है। MS वर्ड में बनाई गई टेबल में कॉलम की चौड़ाई कम से कम कितनी हो सकती है? अभी ऊपर भी हमने इसी के बारे में देखा कि दो कॉलम के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? 0.5। तो इसका आंसर भी 0.5 है। वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती? मेमो, मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन और ए और सी। तो प्रेजेंटेशन हम नहीं बना सकते, ये हम पावर पॉइंट के अंदर बनाते हैं। वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर किस पे अप्लाई कर सकते हैं? टेक्स्ट, पैराग्राफ, सेल, सभी। तो वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट में बॉर्डर इन सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? 0, 0.5, 1.5 और 1.2। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, 0.5। एक बार टैब दबाएंगे तो 0.5 वो आगे कर्सर जाएगा। पेज मार्जिन इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट, लेफ्ट, सेंटर और टॉप। ऑप्शन हमारा सी है। और पेज मार्जिन हमारा राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम इन 4 पे अप्लाई होता है। बाय डिफॉल्ट 1 इंच रहेगा। एरियल क्या है? एरियल देखिए, फॉन्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट शैली, फॉन्ट साइज। तो एरियल एक फॉन्ट शैली है, मतलब कि ये एक लैंग्वेज है। फॉन्ट अलाइनमेंट 4 होते हैं हमारे पास टोटल।
डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है? तो डबल लाइन की ऑप्शन बी है Ctrl+2। एंटर दबाने पे एक लाइन की स्पेसिंग आती है, अगर आपको 2 लाइन की स्पेसिंग चाहिए तो 2 बार एंटर दबाओ या फिर Ctrl+2। फॉन्ट साइज को किसमें मापा जाता है? इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट और मीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। फॉन्ट साइज को हम पॉइंट्स में मापते हैं। किसमें मापते हैं फॉन्ट साइज को? हम पॉइंट्स के अंदर। अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? फॉन्ट कलर। एंड नोट कहां पे जोड़ा जाता है? किसके अंत में? तो एंड नोट पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? 3, 4, 2 और 5। तो टोटल 4। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। वर्ड में डिफॉल्ट जूम साइज कितना होता है? 100, 10, 500 और 200। तो 100%, 10% मिनिमम है, 500% मैक्सिमम है। एक्सेल में 200% है। इतना हमें समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड में ग्रामेटिकल एरर हाईलाइटेड होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा टेक्स्ट के नीचे ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन आ जाती है। तो ग्रीन अंडरलाइन अगर आ जाए तो मतलब वो एक ग्रामेटिकल एरर होता है। रेड अंडरलाइन आ जाए तो आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। ब्लू अंडरलाइन आती है कई बार अगर आप ज्यादा स्पेस यूज कर ले तो उसकी वजह से ब्लू अंडरलाइन आपको दिखाई देती है। सिंबल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? सिंबल ऑप्शन टेबल, टूल्स, इंसर्ट, इनमें से किस मेन्यू के अंदर मिलता है या नन? किसी में नहीं। तो सिंबल ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट के अंदर। जैसे पाई और ओम, वहां पे 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। Ctrl+M किस की शॉर्टकट की है? न्यू डॉक्यूमेंट, व्यू डॉक्यूमेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो Ctrl+M लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की है। इससे क्या होगा? हमारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट साइड में जाता जाएगा, लेफ्ट में स्पेस छुटता जाएगा। पेज मार्जिन को चेंज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मेटिंग टूलबार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो मार्जिन को हम चेंज करते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा। मार्जिन क्या होता है? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में जो स्पेस छोड़ते हैं हम उसको कहते हैं। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। शॉर्टकट की है Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E और Ctrl+J। MS वर्ड की विशेषताएं क्या क्या है? स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं या दोनों? तो यहाँ पे हम दोनों काम कर सकते हैं। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट, दोनों या फाइल का नाम। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हम इन सबको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वर्ड रैप का क्या मतलब है? शब्दों के बीच स्पेस, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना या कोई भी नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फुटनोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस, सूचना, पॉइंट और एमएस वर्ड। तो रेफरेंस के लिए हम इनका यूज करते हैं फुटनोट और एंड नोट का। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है। तो जो पहले से बनी हुई फाइलें होती है उनको कहते हैं हम टेम्पलेट। और टेम्पलेट की कई बार शॉर्टकट की पूछी जाती है तो .dotx। अगर वर्ड की पूछी जाए तो .docx, .xlsx एक्सेल की है, .pptx किसकी है? हमारी पावर पॉइंट की शॉर्टकट की ना एक्सटेंशन है। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इंडेंट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है 2 लाइन के बीच के स्पेस की, उसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। होम टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? नई विंडो खोलना, सभी विंडो को अरेंज करना, बंद करना, 2 भागों में बांटना। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, वेब लेआउट और आउटलाइन। टोटल व्यू कितने होते हैं? टोटल 5 व्यू होते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा है हमारा? प्रिंट लेआउट व्यू है। और जो आउटलाइन व्यू है उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो उसकी शॉर्टकट की बताइए हमें।
उसकी शॉर्टकट की होती है यहाँ पे देखिए आउटलाइन व्यू की कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस ओ। देखिए आज की क्लास में हम एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही मेंशन किए हैं। उसके लिए आप शॉर्टकट की क्लास देखिएगा। एमएस वर्ड के किस ग्रुप में ये ऑप्शन शामिल होते हैं? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल। तो ये सब ऑप्शंस हमें मिलेंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू। वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? ए, बी, सी और डी, इन चारों ऑप्शंस में से वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या काम करता है? ए, डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाना। लेफ्ट साइड, राइट साइड में खिसकाना ये कौन करता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार करता है। रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? ए, बी, सी और डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, व्यू रूलर। डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? टेबल, टैब, स्टॉप्स, कॉलम्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो कॉलम का हम यूज करते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कॉलम्स में ही आपके न्यूज आती है। डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाला फंक्शन क्या कहते हैं? ऑटो एंट्री, ऑटो ऐड, ऑटो स्पेल, ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये दोनों पेज ओरिएंटेशन है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? ए, बी, सी और डी, हम सभी शामिल कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? वाटरमार्क, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एम्बोसिंग। तो वाटरमार्क कहते हैं हम उसको। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग स्टाइल, ये सभी ऑप्शन किस टैब के अंदर होते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस। तो ये सभी होम टैब के अंदर होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं है? नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, और पेज और इवन पेज। तो प्रीवियस पेज कोई भी सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं होता, बाकी सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई यूजर फिर इन द ब्लैंक पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का होता है, मतलब हाथ के आकार का बन जाता है। ए, बी, सी और डी। तो अगर कोई हाइपर लिंक है जो हमने कल बनाना भी सीखा था, उसके ऊपर आप अगर माउस को ले जाओगे तो हैंड के आकार का हो जाएगा। अपने टेक्स्ट में एक इंडेंट देने के लिए आप किस स्टेप पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं? इंसर्ट, होम टैब, पेज लेआउट और डेटा। तो होम टैब के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, आपको किस टैब के अंदर कौन से ग्रुप है उसका पता आपको चल जाएगा। एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है? 1 2 3। तो 2 दिखाई देती है हमें। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? प्रिंट, वेब पेज प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू और सेंड टू। तो हमारा ऑप्शन इसका आंसर रहेगा सी, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है, एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट और लिंकेज। तो क्रॉस रेफरेंस इसका करेक्ट आंसर है। एमएस ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या है? डिफॉल्ट प्रिंट मोड कौन सा होता है? तो पोर्ट्रेट हमारा डिफॉल्ट प्रिंट मोड होता है। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट या फाइल में परिवर्तन की निगरानी के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, ट्रैक चेंजेस, मार्क इज फाइनल, उपरोक्त सभी। तो ट्रैक चेंजेस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? शेप, इमेज, शब्द और ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी आंसर रहेगा, शेप और इमेज। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज पर कंपनी का नाम और पता लिखने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? मेल मर्ज, बॉर्डर एंड शेडिंग, फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन करेक्ट है। हेडर हमारा पेज के टॉप पर दिखाई देता है और फुटर पेज की बॉटम में दिखाई देता है। इतना हमें समझ में आया? तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने एमएस वर्ड से रिलेटेड लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके अंदर मैंने शॉर्टकट कीज को इंक्लूड नहीं किया है, शॉर्टकट कीज भी सारी इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड ट्यूटोरियल देखिए, 3 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। एमएस वर्ड ट्यूटोरियल जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके बाद एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज, एंड देन आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया है।
इन 3 क्लासेस को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आप एमएस वर्ड से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है, उनको अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के बारे में। थैंक यू।